आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये वीडियो देखा या इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि आजकल के रील्स में ये काफ़ी वायरल चल रहा है और न्यूज़पेपर भी इसको काफ़ी कवर कर रहे हैं। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। तो दिल्ली में हो रहा है एक एआई समिट, जिसमें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जगह जगह से आ रहे हैं और अपना जो एआई या फिर उसके रिलेटेड कोई भी रिसर्च, कोई किसी ने ऐप डेवलप किया है, किसी ने कोई मॉडल बनाया है, कोई रोबोटिक्स में कोई काम कर रहा है, तो अपना मॉडल या अपना आइडिया लेके ही वो यहाँ पे शोकेस करने के लिए आते हैं। मीनवाइल ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इतना चर्चे में क्यों है? तो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने चाइनीज रोबोट डॉग को यहाँ पे लाके लॉन्च करके अपना बताया है कि इन लोगों ने उसको डेवलप किया है, जिसको कि बाद में चल के उनकी जो कम्युनिकेशन के प्रोफेसर बताती हैं खुद को, उसको क्लियर करते हुए या फिर एक तरह से बोले कि झूठ के ऊपर पर्दा डालते हुए उन्होंने बोला है कि हमने कहा था कि इसको हमने डेवलप किया है, का मतलब है कि इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। हमने 350 करोड़ का एआई का एक अपना ही डिपार्टमेंट खोल दिया है, जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करके हमने इसके ऊपर डेवलपमेंट हमने किया हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज, जिसके ऊपर लोग पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। और हंसे भी क्यों ना, क्योंकि एक चाइनीज रोबोट डॉग है जिसको भी हमने इंडिया में लाके अपना बताया और ये एक ग्लोबल लाफिंग स्टॉक हो चुका है। बट हमें ये नहीं पता है कि ये हम खुद पे हंस रहे हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए मुझे पहले कुछ चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम चलते हैं गवर्नमेंट के एलोकेटेड बजट को देखने के लिए, जो कि उन्होंने खुद ही रिलीज की है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और ये जितने भी इंस्टीट्यूट आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट्स के बजट अलॉटमेंट में इंक्रीमेंट हुई है, जो कि IITs, IIMs, IIITs एंड NITs। और इसमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूट प्योरली रिसर्च के लिए नहीं होता। और अगर हम बात करें कि डिक्रीमेंट कितनी हुई है, आपको लगता होगा कि जितने इंस्टीट्यूट्स के नाम मैंने नहीं लिए हैं, शायद उनमें भी जितना था पहले साल उतना ही रहा है, बट नहीं, उसको भी उन्होंने डिक्रीज किया है। अगर हम उसकी बात करें तो आईसेट में डिक्रीमेंट हुई है 12.12% की, IISc में डिक्रीमेंट हुई है 2.2% की। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अगर आपको बात करूं, ओवरऑल इंक्रीमेंट 9% या फिर 9.5% के आसपास हुई है इन द बजट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हुआ क्या है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि IISc, जो कि इस तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसके बारे में हर बच्चे को पता था कि उसकी प्राइसेस कितनी कम होती हैं। ट्यूशन फी वाज ऑलमोस्ट अराउंड 10,000, स्पेशली फॉर 4 ईयर BS कोर्स, अंडर ग्रेड कोर्स, जो कि इस वक्त बढ़ के हो गया है 80,000 रुपीज। तो अब आप सोचो कि अगर इनकी फीस इतनी है और उस पर हम लोग इतनी चिल्लम चिल्ली करें, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फीस कितनी ज्यादा होगी। अब हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की USP क्या होती है? सबसे पहले तो टैग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। दूसरी चीज की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की काफी ज्यादा फंडिंग भी होती है। गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो ही जाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास बचता ही क्या है। और उसके साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनका जो कैंपस होता है वो भी काफी अच्छा होता है। उनके जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स होते हैं। और इन सारी चीजों के अलावा सबसे बड़ा USP है प्लेसमेंट्स, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दिखती है बच्चों को, और इसलिए वो लोग वहां पे जाते हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस की USP क्या है? दे आर द नंबर्स, जैसे कि LAAF रैंकिंग या फिर NIRF रैंकिंग। अब इस रैंकिंग्स के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आप लोग कितना स्पेंड करते हो अपने टीचिंग पे, अपने रिसर्च फील्ड पे, आपके रिसर्च पेपर्स आप कितने अच्छे क्वालिटी के प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आपके ग्रेजुएट आउटकम्स क्या क्या हैं, कि आपके जो ग्रेजुएट्स हैं वो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट्स पा रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। उसके साथ साथ एक चीज और भी आती है, वो है परसेप्शन। आप लोगों के फैकल्टी का क्या परसेप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पहले से ही अच्छी होती है, क्योंकि उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं दे आर हाईली ट्रेन एंड एक्सपीरियंस्ड, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ देयर सिलेक्शन इन दैट इंस्टीट्यूट। जब आप 80,000 जैसी रकम फॉर एन इंस्टीट्यूट लाइक IISc वहां देने के लिए कतराते हो, तो आप ये सोचो कि पेरेंट जो कि अपने बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता हो, चाहे वो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वहां पे जब वो पर सेमेस्टर 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देता है, तब वो क्या सोच के वहां पे अपने बच्चे को पढ़ाएगा। सो ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स ट्राइंग टू मेक अ परसेप्शन कि वहां पे रिसर्च काफी अच्छी हो रही है, वहां पे पढ़ाई काफी अच्छी हो रही है, वहां पे प्लेसमेंट्स काफी अच्छी हो रही है। तो इसलिए ये सब स्टंट्स पुल करना पड़ता है, लाइक टेकिंग अ चाइनीज रोबोट डॉग एंड पब्लिशिंग एज देयर ओन डेवलपमेंट। तो अब आप ही लोग अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि गलती किसकी है। क्या ये गलती NIRF, NIIF रैंकिंग जैसे रैंकिंग्स की है कि क्यों उन्होंने इस तरह के क्राइटेरियाज बनाए? बट ऑब्वियसली उन लोगों ने डेफिनेटली आपके कन्वीनियंस के लिए ये सब बनाया था। क्या ये गलती प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की है, जिन लोगों ने अनएथिकली अपना नाम डाल दिया, जो चीजें उन्होंने बनाई नहीं है उस पर? मुझे लगता है हाँ, उनकी भी है। क्या ये गलती गवर्नमेंट की है? तो मुझे तो शायद यहाँ पे मैं बोल नहीं पाऊंगी कि पता है या नहीं, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। तो ये जो आप लोग मुझे बोलते हो कि दीदी आप कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते, कि इतना ज्यादा फीस बढ़ रहा है, IISc का फी ऑलमोस्ट 10,000 से 80,000 हो गया। एक बच्चे ने मुझे कमेंट में भी बोला था 700% बढ़ गया है। समवेयर और द अदर आर गवर्नमेंट लैक्स इन दिस foresightedness of actually spending much on research. बट इन सारी चीजों के बीच में एक चीज आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू फ्रॉम वन रिसर्च स्टूडेंट टू द अदर। तो while my research internship in TIFR, तो एक प्रोफेसर थे, who's a very renowned professor. I respect him a lot. Actually, I look up to him.
I talked with him about all of my research interests about physics, about astrophysics, की research opportunities क्या है इसमें आगे. And after all of that, I asked him कि sir, where are we going with all these talks? Because we all know कि इंडिया में research में funding बहुत नहीं होती है. अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी में स्पेंड कर रही हूँ, चाहे वो मेरा सेमेस्टर फ़ी ही क्यों ना हो, अगर मैं 80,000 सेमेस्टर वाइज स्पेंड करना है, तो अगर मैं 1 लाख एक मंथ में नहीं कमा रही हूँ, आई डोंट थिंक दैट दैट्स अ सक्सेस. सो he told me something that actually changed my perspective of looking towards it. So the thing is, he said कि Indian minds बहुत ज़्यादा valuable क्यों होते हैं when you go outside like foreign universities. He asked me कि क्यों होते हैं, मैं पता है. Then I said that maybe because we are really intelligent and our schooling systems are good, blah blah. मैंने बहुत सारी reason दी. So he said that no, इंडिया में स्टूडेंट्स को बचपन से ही आदत होती है कि कम में कैसे आपको ज़्यादा चीज़ें बनानी है, चाहे वो पैसे वाइज हो, चाहे वो फैसिलिटी वाइज हो. तो हमें हमेशा एक स्ट्रगल में रखा जाता है, यू नो. तो आप जब भी बाहर जाते हो, मान लो आपको एक कपकेक बनाना है. अब कपकेक में आप लोगों को एक ओवन चाहिए और एक सर्टन डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो आपको बचपन से वो सब चीज़ें मिलती आ रही है. तो अब अगर आपको कोई कपकेक बनाने को बोलेगा तो आप बोलोगे कि ओवन दो, ओवन के बिना मैं कैसे बना लूँगी. बट इंडियन स्टूडेंट्स उस तरह के घर से आते हैं जहाँ शायद हो सकता है उनके घर में गैस भी नहीं आता, जो सिलेंडर होता है वो भी नहीं आता. तो अगर आप उनको बोलोगे कि एक कपकेक बना दो, देन दे आर गोइंग टू मेक इट इन द चूल्हा ऑल्सो. वो शायद एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर और एक बर्तन डालेंगे, पानी डाल के वो शायद स्टीप कुकिंग में एक कपकेक बनाते. सो ही सेड दैट हमें बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छी चीज़ें करने की आदत है, इसीलिए हमारी क्रिएटिव माइंड है वो कभी नहीं मरती. तो शायद नए प्रोजेक्ट्स में काम आती है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स में हमें पता नहीं होता कि हमें एक्चुअली कितनी चीज़ें चाहिए. जो लिमिटेड रिसोर्सेज में जो हम काम करते हैं ना, वो उसमें करने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं. सो दैट वॉज रियली मोटिवेटिंग फॉर मी कि आप लोग जॉब कहाँ करते हो डजेंट मैटर. क्योंकि मैं भी नहीं बोलूँगी कि मैं इसी कंट्री में रहूँगी, हो सकता है मैं खुद भी जॉब बाहर कर लूँ. बट द थिंग इज, ये जो स्ट्रगल्स है ना आप लोगों के सामने, दीज आर ओनली गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्गर. एंड डोंट लेट दिस थिंग्स एक्सटिंग्विश द फायर विद इन यू फॉर एनी काइंड ऑफ फील्ड. चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो कोई भी पैशन फॉलो करना हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो आपकी, चाहे वो ये जो फंडिंग के रिलेटेड कोई भी इशू हो कि अपॉर्चुनिटी कितनी है इंडिया में, ये सब सोच के ना प्लीज़ 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 बिल्कुल भी अपने पैशन को दबाओ मत. आई माई सेल्फ कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल कंडीशन कितनी बुरी हो सकती है आप लोगों को. और ऑब्वियसली जब हम रिसर्च में आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है, क्योंकि हमें पेरेंट्स को भी जवाब देना होता है पीछे जाके कि रिसर्च में पैसा कहाँ से आएगा. आई हेट इट व्हेन पीपल से कि अगर आपको पैसा चाहिए तो रिसर्च में मत आओ. आई मीन व्हाट डू यू मीन अगर आपको पैसा चाहिए तो रिसर्च में मत आओ. कोई भी प्रोफेशन में अगर कोई भी इंसान जाता है तो पैसा तो चाहिए ना. सिर्फ पैशन से अपना पेट तो नहीं भर लेंगे हम लोग. एक इंसान सिर्फ पैशन के लिए कब तक काम कर सकता है. नथिंग. मेरा पैशन है घूमना, तो मैं घूम तब तक सकती हूँ जब मेरे पास बैकअप में एक और प्लान है जिससे मैं पैसे कमा रही हूँ. आई मीन व्हाट वेर यू थिंकिंग व्हेन यू केम टू दिस प्रोफेशन इफ यू डिडंट वांट मनी. एंड इवन आज तक मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ यही सेम चीज़ बोलते हुए. तो ऐसा कुछ नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा, यू कैन मेक मनी. सो दैट इज़ वॉट आई टेल यू ऑल कि आप लोग अपने पैशन को मरने मत दो. इफ़ यू आर नॉट वेल विथ फाइनेंसेस एट होम और आपका कॉलेज का फी वगैरह का सब चीज़ें सॉर्टेड नहीं है, तो फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब. इट्स नॉट अ बिग डील. डू दैट अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़. बहुत बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो, बट आपका पैशन तो कम से कम जीने का मौका मिलेगा आपको. अलॉन्ग विद दैट जब आपकी जॉब की बारी आएगी, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ डिफरेंट वीडियो. बट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिलीव इन मी, इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ पे पैसे के लिए नहीं आ रहे हो और आप यहाँ पे कोई साधु संत बनने के लिए आ रहे हो. सो आई एम जस्ट सेइंग, डोंट लेट दिस वर्ड्स ऑफ पीपल, डोंट लेट दीज थिंग्स डिमिनिश यू. अगर इस कंट्री में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, कहीं और चल जाएंगे, क्या दिक्कत. एंड मैं ये सब आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं गवर्नमेंट तो हूँ नहीं. चीज़ें सिचुएशंस चेंज कैसे की जाती हैं, कैसे कर दूंगी मैं, ये तो मैं आपको कोई प्रॉमिस कर नहीं सकती हूँ. तो जो सिचुएशन हमारी सामने है उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसके साथ हम बेस्ट क्या बना सकते हैं, मैं आपको वही बस सजेस्ट कर सकती हूँ. सो या दैट्स दैट फॉर द वीडियो. एंड आई नो कि ये वीडियो भी टोन थोड़ी सी अलग थी रैन द नॉर्मल टोन ऑफ माई वीडियोज जनरली. बट अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों की राय क्या है इस चीज़ पर. शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू बिकम अ रिसर्चर IAS. And subscribe to my channel if you haven't yet, and turn the bell notification on so that every time I upload a video, you don't miss out on it. And until next time, toodles!